नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी स्पेशल बुक आई है, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें तब तक हमने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक अवस्थिति का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नदी, नहरें, झीलें एवं ताल जो भी हैं, सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वन वनस्पति एवं वन्य जीव का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन एवं संचार, इतना वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप यह सभी वीडियो जो है नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश से यूपी स्पेशल में, वह उत्तर प्रदेश की जनगणना का क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 38 प्रश्न दिए गए हैं, एक वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना का प्रश्न हम शुरू करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन में दिया गया है लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या थी दोस्तों, तो आप कहेंगे किसकी थी? प्रयागराज की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता। प्रयागराज के बाद दूसरे नंबर पे था मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद, चौथे नंबर पे आपका आजमगढ़ था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जनगणना 2021 के जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं था। मिलियन में शहर नहीं था, तो आप कहेंगे मुरादाबाद की जनसंख्या जो है मिलियन में नहीं थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में जो है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार में है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आप कहेंगे सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की जो संख्या है, यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। कहाँ जनसंख्या सबसे कम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो आप कहेंगे बताइए कहाँ सबसे कम थी? तो आपको बताना है महोबा में। ठीक है, और सबसे अधिक की बात किया जाए तो प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी। महिला साक्षरता दर क्या थी दोस्तों? 57.20%, 52.10%, या फिर 59.10%, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि महिला साक्षरता दर की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 57.20%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि 7 नंबर का, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी। किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? बुलंदशहर में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, या फिर उन्नाव में। तो सबसे कम साक्षरता दर की बात की जा रही है, तो यह आपके श्रावस्ती में जो है सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा है, सबसे अधिक रहा है।
पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? प्रयागराज में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर गाजियाबाद में? तो आप कहेंगे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो रहा है यह आपके गाजियाबाद में है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगान अनुपात क्या था? उत्तर प्रदेश का लिंगान अनुपात क्या था दोस्तों? 912, 925, 935 या 940 था। तो आप कहेंगे जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था यह था 912। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और पूरे भारत में बात करें तो 943। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपसे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन है? कहाँ सर्वाधिक जो है जनजाति जनसंख्या पाई जाती है, किस जनपद में? ऑप्शन में दिया गया है सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी या फिर बिजनौर। तो आप कहेंगे सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है यह आपका सोनभद्र है। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक की वृद्धि कितनी हुई है? तो यह हमसे पूछा गया है। 2001 में जब जनगणना हुई थी और उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई है उसमें कितना अंतर मिला है, कितना वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे जो वृद्धि हुई है यह हुई थी 11.45%। सॉरी 11.45% आपके ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश से राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? कुल जनसंख्या का ग्रामीण प्रतिशत कितना था यह हमसे पूछा गया है। ग्रामीण प्रतिशत की बात की जा रही है तो यह 77.7% था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर का कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है पूरे भारत का कितना प्रतिशत थी यह हमसे पूछा गया है। तो पूरे भारत की जब भी बात की जाए उत्तर प्रदेश की तुलना में तो यह थी 16.5%। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या था यह हमसे पूछा गया है। भारत में वृद्धि प्रतिशत कितना था यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे वृद्धि प्रतिशत की बात की जा रही है तो 20.22%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला 15 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक की गई संख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर कितना व्यक्ति थे? ठीक है, 1 किलोमीटर में जो है कितने व्यक्ति थे यह हमसे पूछा गया है। तो 1 किलोमीटर की बात की जा रही है तो 829 व्यक्ति थे। कितने? 829 व्यक्ति। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की थी? तो आप कहेंगे साक्षरता दर महिला की सबसे कम श्रावस्ती में थी। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक थी। सबसे अधिक जो वृद्धि हुई थी किस वर्ष से लेकर किस वर्ष की जनगणना में हुई थी? तो आप कहेंगे सबसे अधिक जो वृद्धि हुई थी यह 1991 में से लेके और 2001 के बीच जो जनगणना हुई थी इसमें सबसे अधिक वृद्धि देखा गया था जो कि 25.85% था। ठीक है, जो 1991 से लेकर 2001 के बीच में जनगणना हुई थी इसमें वृद्धि दर देखी गई थी 25.85, सबसे अधिक वृद्धि दर देखी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा 1991 से लेकर 2001 में जो जनगणना हुई थी इसमें सबसे अधिक वृद्धि दर देखी गई थी 25.85%। चलिए
18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थल है। तीसरा प्रमुख स्थल की जब भी बात किया जाए तो सिख समुदाय का जो है उत्तर प्रदेश में तीसरा धार्मिक स्थल है। पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? आजमगढ़ है, देवरिया है, जौनपुर है या फिर प्रतापगढ़ है। तो आप कहेंगे पहले नंबर पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है यह जौनपुर है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आता है आपका आजमगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है 2001 से 2011 की जनगणना की अवधि के उत्तर प्रदेश का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है। 2001 से लेकर 2021 में वृद्धि दर क्या रही है, यह हमसे पूछा गया है। तो 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई है यह आप कहेंगे 20.22% हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ थी, किस जिले में थी। तो आप कहेंगे सबसे अधिक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लोग यह इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं जो है संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर शिशु लिंगानुपात क्या था। शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, तो शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है तो 902 था। ठीक है, 902, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। सबसे अधिक साक्षरता दर की बात की जा रही है तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या रही है। पुरुष साक्षरता दर की बात की जा रही है तो आप कहेंगे 77.3%। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या थी। भारत की पूछा गया है, तो भारत की साक्षरता दर क्या रही है, तो आप कहेंगे 67.68%। कितना है, 67.68%। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं। तो सबसे घनी आबादी जो थी आप कहेंगे गाजियाबाद में थी। कहाँ थी, गाजियाबाद में। और सबसे कम की जो आबादी थी वह थी आपकी ललितपुर में। कहाँ, ललितपुर में। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में दिया गया है किसमें, तो गाजियाबाद और ललितपुर जो आपके ऑप्शन में दिया गया है यहाँ बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से युग्मों का सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है गलत बताया गया है। एक तरफ दिया गया है जनपद दिया गया है और दूसरी साइड दिया गया है महिला साक्षरता दर। कानपुर नगर की महिला साक्षरता दर 75.05% थी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। लखनऊ की बात की जा रही है तो यह भी 71.54% थी। गाज़ियाबाद की बात करें तो गाज़ियाबाद की भी 69.69% थी। और बात करते हैं इटावा की, तो इटावा की जो जनसंख्या महिला साक्षरता दर जनसंख्या थी यह आपकी 69.61% थी। ठीक है, 69.61% थी। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित में से 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। सही अवरोही क्रम क्या है कि सबसे, अवरोही क्रम मतलब होता है सबसे ज़्यादा कहाँ थी फिर उस घटते क्रम में आपको लगाना है।
तो सबसे ज़्यादा सभी को पता होगा कहाँ थी, आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर थी। गौतम बुद्ध नगर पहले में भी दिया गया, दूसरे, तीसरे और 3 ऑप्शन में दिया गया, तो डी वाला आपका पहला ही गलत हो जाएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के बाद थी आपकी कानपुर, ठीक है। कानपुर तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा, बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इटावा जो है सबसे कम थी, ठीक है। चलिए 29 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर थी। सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात की जा रही है, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है रामपुर में थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी। कहाँ की जो वृद्धि दर थी, किस वर्ष से किस वर्ष लेकर, जहाँ औसत से भी अधिक रही है। तो आप कहेंगे जो औसत से अधिक रही वह वर्ष था 1971 से लेकर 1981 के बीच में जो है औसत दर जो थी वह अधिक रही थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है 31 नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी। भारत की जनसंख्या की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे 16.5%। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है। 10 लाख नगरों का सही क्रम पूछा गया है, तो आप कहेंगे सबसे पहले क्या था, ये था कानपुर, लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे। 10 लाखी नगर बने थे किस वर्ष की जनगणना में, तो आप कहेंगे यह बने थे आपके ऑप्शन सी वाला हो जाएगा 1971 से लेकर 1981 के बीच में जो जनगणना हुई थी उसमें जो है आपके कानपुर और लखनऊ जो है 10 लाखी नगर बन गए थे, ठीक है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत थी। जो महिला आबादी है कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी, तो आप कहेंगे 48% थी। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम थी। सबसे अधिक कहाँ की थी दोस्तों, तो आप कहेंगे सबसे अधिक जो थी यह इलाहाबाद की थी, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जा रहा है तो आप कहेंगे इलाहाबाद है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। ऑप्शन पहले में कह रहा है कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, जी बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, यह भी बात सही कही गई है। तीसरा कह रहा है कि दशकी जो है इसकी दशकी वृद्धि दर 18.4% थी, जी नहीं 18.4% नहीं थी, औसतन थी 17.7%, ठीक है 17.7%। तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी वाला गलत है, लिंगानुपात भी 912 था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम थी। जनपद की जनसंख्या सबसे कम कहाँ की थी, तो आप कहेंगे सबसे कम जो थी महोबा की थी। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।